तो जैसा कि बढ़िया दाने में चंद दिन रह गए हैं और आप लोग जो है वो गोश्त की बहुत सारी रेसिपी सर्च कर रहे होंगे और ट्राई करना चाह रहे होंगे, अपने मेन्यू में शामिल करना चाह रहे होंगे। इसी हवाले से मैं आप लोगों के साथ मटन मसाला की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। 100% दावे से कह सकती हूँ, आप लोग जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ बनता है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो मैं यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया है, इसमें मिक्स बोटी है। साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 किलो के करीब मटन है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 से डेढ़ टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया है, तो आप मटन की क्वांटिटी के हिसाब से मसाले उसमें जो है वो डबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून भर के, ये सिर्फ़ जो है कलर के लिए होती है, स्पाइसी नहीं होती। अब 3 से 4 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें दही डाल दिया है। दही डालने के बाद हमने इसको सारे मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें, ताकि मसाला जो है गोश्त में अच्छे से जो है रच बस जाए। अगर टाइम नहीं है तो आप इसी तरह भी इसको मिक्स करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुकर में मैंने कुछ साबित मसाले डाले हैं, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 तेज़पात के पत्ते डाले हैं, 2 से 3 अदद लौंग, 3 अदद सब्ज़ इलायची डाली है और साथ ही मैंने इसको थोड़ा-सा कड़कड़ा लिया था साबित मसाले को। उसके बाद मैंने 1 से 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको थोड़ा-सा भूना। मीडियम फ्लेम रखा हुआ है और साथ ही ये जो गोश्त हमने मैरिनेट किया था ये डाल देना है। अभी आपने इसमें जो है वो डालते साथ ही मज़ीद पानी नहीं ऐड करना, पहले इसके दही का पानी आपने जो है वो अच्छे से इसको जो है ड्राई करना है, अच्छे से भून लेना है, उसके बाद आपने मज़ीद पानी इसमें ऐड करना है, ताकि गोश्त भी अच्छे से जो है मसाले के साथ भून जाए। तो ये देखिए बिल्कुल इसमें पानी जो है वो तेल नज़र आना शुरू हो गया है, दही का पानी खुश्क हो गया था, अच्छे से ये भून गया था। साथ ही मैंने इसमें इस कप के बराबर 2 से 3 कप जो है वो पानी डाल दिए थे। अब आपका गोश्त के ऊपर है कि वो कितनी देर गलने में टाइम लेता है, तो उस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। अब मैंने इसको जो है वो व्हिसल लगा के रख दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। इतनी देर में मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली थी, बारीक चॉप कर लिया था। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर को भी चॉप कर लिया था। अब 1 अदद कढ़ाई लेनी है, उसमें मैंने 1 से 2 हांडी के चम्मच के बराबर ऑयल डाला था और साथ ही मैंने इसमें चॉप किया हुआ प्याज़ डाल दिया। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़ थे। तो ये प्याज़ भी मैं गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से ले रही हूँ, 1 किलो मटन के हिसाब से आपको बता रही हूँ। अच्छे से ये इनका जो है वो कलर ब्राउन हो गया है देखिए। तो साथ ही अब मैं हमने जो है वो चंक्स में कटे हुए टमाटर भी इसमें शामिल कर देने हैं, जो कि 3 अदद दरमियाने साइज़ के थे। अब मैंने उसमें मसाला डालते हुए गोश्त में ना 1 टीस्पून नमक डाला था, तो आधा टीस्पून नमक मैं इसमें ऐड करूँगी। जब टमाटर डालने के बाद आप नमक इसमें डालेंगे ना, तो टमाटर जो है वो आपके अच्छे से गल जाएँगे। तो अब आपने ना उसमें इतना नमक ऐड करना है कि थोड़ा-सा आपने गुंजाइश रहने देनी है और बाकी नमक आपने इसमें टमाटर के साथ ऐड कर देना है। साथ ही इसमें मैंने अच्छे तरीके से उसको नमक डालने के बाद मिक्स कर लेना है और 2 अदद मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक काट लिया था, वो भी मैंने इसमें साथ ही डाल देनी है। अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा-सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं और टमाटर भी अच्छे से गल जाएँगे। अब थोड़े से मसाले और इसमें ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो वहाँ पे मैंने 1-1 टीस्पून डाला था और हाफ़-हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिए और थोड़ा-सा कसूरी मेथी को भी मैंने क्रश करके इसमें शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मसाले के साथ अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। आप यहाँ पे इस स्टेज पे जो है आपको अगर ये ड्राई लगे तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुकर में सीटी लगा के रखा था और अच्छे से गोश्त जो है ये देखिए मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ हाथ से, रेशा-रेशा हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से गल गया है। यहाँ पे टमाटर, प्याज़ का मसाला भी अच्छे से रेडी हो गया था। सबसे पहले तो हमने इसमें इसका गोश्त का पानी शामिल कर देना है, इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद गोश्त शामिल कर देना है और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है और फिर आपने जो है वो फ्लेम ऑफ कर देना है। अभी जैसे ये देखने में इतना शानदार लग रहा है ना, इसका इतना अट्रैक्टिव लग रही है इसकी लुक, खाने में उतना ही लज़ीज़ और मज़ेदार होता है। मैं आप लोगों को 100% दावे के साथ कहती हूँ, आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के मटन मसाले की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो रेसिपी आप लोगों को जो है बर वक़्त मिल सके। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।